दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते दिन भर की खास खबर। बैंक सुरक्षा गार्ड द्वारा बैंक उपभोक्ताओं से उचित व्यवहार न होने से नाराज हुए बैंक उपभोक्ता। बैंक ऑफ बड़ौदा के उपभोक्ताओं ने की नाराजगी जाहिर। ग्राम कोलुआ सोसाइटी के एजेंट पर लगे थे गबन के आरोप। नाराज ग्रामीण उसकी पत्नी को रखे जाने से पिंड भरते हुए पहुंचे जिला मुख्यालय। बताइए अपनी समस्याएं। और गुरु पूर्णिमा के दिन धर्माधिकारी द्वारा प्राचीन पद्धति अनुसार किया गया वायु परीक्षण। अच्छी वर्षा के दिए संकेत। क्री मोहल्ला स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में आने वाले बैंक उपभोक्ताओं से बैंक में कार्यरत सुरक्षा गार्ड द्वारा उचित व्यवहार न होने से बैंक उपभोक्ताओं ने नाराजगी जाहिर की है। नाराज बैंक उपभोक्ताओं ने मीडिया को दी जानकारी। कौआ नाला तो यहाँ पर कहाँ पर आए थे? सर बैंक में आए थे सर, एटीएम बनवाने के लिए। कौन सी बैंक में आए? सर बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या समस्या है यहाँ पर? सर बैंक ऑफ बड़ौदा में सर जो गार्ड साहब हैं सर वो बहुत बदतमीजी करते हैं सर। किस तरीके की बदतमीजी? सर मुझसे बोलने लगे छर्रा मार दूंगा तेरे में, बाहर निकल के लगे। किस बात को लेकर? सर हम मैडम से बात कर रहे थे सर एटीएम के लिए। कल वो भीड़ हो रही, बाहर निकल। मिल के सर थोड़ा सा काम है, कल बाहर निकल। ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है मुझसे बोलने। आपके साथ ही बदतमीजी की? और नहीं सर, और लोगों के साथ भी बदतमीजी की। और बैंक में भी है, आप चाहे फुटेज निकलवा के देख सकते हैं उसमें किस तरफ से उनके व्यवहार है और किस तरफ से वो बदतमीजी करते हैं सर। जमुना प्रसाद। कहाँ रहते हो आप? कौआ नाले। कौआ नाले काय के लिए आए थे यहाँ पर? साहब बैंक में पैसा निकाल रहे आए। अच्छा, तो एक ही दिन से पूरे गांव के लोग आए थे कौआ नाले? हाँ जी, सब कौआ नाले के ही हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर? साहब वो गार्ड साहब के लगे निकलो बाहर, के लगे जहाँ जो करते हैं वो करके भीड़ कर रहा है। सर हमने कहीं दूर से आए तो हम तो पैसा निकाल रहे हैं। के लगे निकलो बाहर, बाहर निकल गया। कौन सी बैंक है? ये बड़ौदा। कहाँ पर है? ये सामने ही थे। कलेक्ट्रेट के सभागार में चुनाव निर्वाचन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान मतदाताओं के नाम जोड़ने और काटने पर भी विचार विमर्श हुआ। मतदाता सूची की तैयारियों को लेकर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव द्वारा जानकारी दी गई। आपको रखना है ना, तो दिख नहीं तो आप काम कर लो। मेरा आपको सेशन आप अपने नीचे काम कीजिएगा। ये उपस्थिति कौन चला रहा है? हो गई पूरी सीट खुलवा दी। विदिशा जिले के सभी आम मतदाताओं से और आम लोगों से अनुरोध है कि 2 अगस्त को हमारा प्रारूप प्रकाशन हो रहा है मतदाता सूची का। ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 1 अक्टूबर की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, वो लोग अपना नाम जुड़वा सकते हैं। 2 तारीख से हमारे जितने BLO हैं वो सभी BLO मतदान केंद्र पर बैठेंगे। जो हमारे मतदाता हैं जिनको नाम जुड़वाना है, वो जो हमारा वोटर हेल्पलाइन ऐप है उसके माध्यम से अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसमें यदि कोई नाम ये किसी के सरनेम में गलती है, किसी के पिता के नाम में गलती है, उसका भी संशोधन हो सकता है। किसी की मृत्यु हो गई है तो उसका नाम हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो साथ ही साथ हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉल सेंटर है ये भी प्रारंभ हो गया है। इसका जो हमारा नंबर है, टोल फ्री नंबर है, ये 1950 है। चुनाव के संबंध में या मतदाता सूची के संबंध में कोई भी जानकारी यदि हमसे कोई चाहता है तो इस कॉल सेंटर पर 1950 नंबर पर डायल करके हमसे जानकारी ले सकता है। शमशाबाद के ग्राम कोलुआ से ग्रामीण जन कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि उनके गांव में सोसाइटी की दुकान है, जहां एजेंट द्वारा विगत समय में 16 लाख का गबन किया गया था, लेकिन पुनः उसी की पत्नी को स्वसहायता समूह के माध्यम से कार्य सौंपा गया है। इसी से नाराज ग्रामीण जन शूर की तपन और भीषण धूप में पिंड भरते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। तत्पश्चात कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर परेशानियां बताई। इस संबंध में कलेक्टर व ग्रामीणों से हुई चर्चा। सुनिए आप उनका क्या कहना है।
उनके हालत खराब हो रही है। क्या समस्या लेकर आए आप? सर रानू समूह था, एसडीएम साहब ने 2 लाख रुपए लेके, वो था रामराज यादव, उससे पहले कंट्रोल की दुकान थी, 16 लाख उसने गबन कर दिया और उस पर कोई एफआईआर नहीं गई आज तक। प्रशासन कितनी बार शिकायत कर चुके हैं? कम से कम 10 बार है, कोई जन सुनवाई में कोई सुनवाई नहीं है साहब। इस एसडीएम ने कितने रुपए? 2 लाख रुपए लेके उसको ही दे रहा है। कौन सा एसडीएम है? शमशाबाद एसडीएम। नाम बताओ उनका। नाम हमें नहीं मालूम सर, अभी नए आए। नाम तो मालूम। कब की बात है कि ये अभी 1-1.5 साल पहले उन पे दुकान थी, दुकान उन पे हटा दी गई थी। अब उनकी मैसेज पे रानी समूह पे दुकान दोबारा दी जा रही है। 16 लाख रुपए गबन है, 307, 326 वन विभाग की भूमि पे कब्जा, और कोरोना कार्यकाल में उनने कम से कम 10 लाख का तो मकान बना लिया, 5 बीघा उस पर जमीन है, 100 बीघा वन विभाग है, कोई कार्रवाई नहीं है। पूरे भाइयों पे मुकदमे कायम है, 307, 326। कितनी बार कार्रवाई करवाने की मांग कर चुके हो आप? आवेदन कितनी बार दे दिया? आवेदन 10 बार आ गए, जान सुनवाई में कोई सुनवाई नहीं है साहब। आज क्यों पिंड भरे थे? आज पिंड भरे हैं साहब, ये लेडीज उन्हें बहुत परेशान हो गई। एसडीएम ने 2 लाख रुपए लिए, 2 लाख रुपए लेके एसडीएम ने उन्हें दुकान दे दी। क्या सबूत क्या है उसका? है सबूत, जब दुकान जब उसमें 16 लाख रुपए एफआईआर को नहीं करी, जब उसकी दुकान हटाई थी तो वही एसडीएम साहब, वही मैडम ने दुकान हटाई, फिर उसे दोबारा दुकान पहुंच रहे हैं। 16 लाख अब क्या चाहते हैं आप? हम सब जो चाहते हैं उस पर एफआईआर हो, 16 लाख गबन भरा है और दुकान उस पर ना जाए। कहाँ से आए आप लोग? छोलूगा। क्या समस्या लेकर आए आप? दुकान समूह के अरे लोगों को हटाना है। हटाना है। किसको हटाना है? कोलुआ तो कहाँ ले जाना है उसको? शमशाबाद। तो क्यों हटाना है वहाँ से? 16 लाख रुपए उसको गबन है। 16 लाख रुपया भराना है। तो आपने पिंड क्यों भरे अभी? इस चक्कर में कहाँ से आई हो? कोलुआ। क्या मामला था आज जिला मुख्यालय पर? क्या हुआ? तो जा समूह की मामा दुकान में। क्या हुआ पूरी बात बताइए। दुकान लड़के को मारा। कौन सी? समूह क्यों, क्या पूरी बात बताइए, क्या हुआ? क्या नहीं? आकर जने के हाथों कट पड़ी, हाँ, लड़ाई लड़ी, हाँ। सबके हाथों कट पड़ी, वो लड़ाई लड़ी जगह अभी सब बाजी है दुकान, तो अभी हम हाथों काटे। कौन कह रहा? रामराज यादव। रामराज यादव। कौन है वो? पहले डीलर था। कौन है वो? रामराज यादव। यादव डीलर। बाइक के डीलर से क्या करते? माता जी आपको उससे क्या परेशानी हो रही है तो बता पहले। अरे हमें लड़े लड़ाई हो रही है, हाथों काट रही, पूरे गांव के पीछे पूरे गांव के पीछे खा रहे हैं। नाच बाटे प्रधानमंत्री से कुछ लोग आए थे, क्या मामला था? ग्राम पंचायत कोलुआ शमशाबाद के कुछ लोगों के द्वारा ये आपत्ति ली गई कि उनके यहाँ की जो राशन की दुकान है वो एक रानी स्व सहायता समूह के को आवंटित हुई है। तो ग्रामवासियों का ये कहना है कि रानी स्व सहायता समूह के जो अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष हैं उनके ऊपर आपराधिक प्रवृत्ति के केस विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं, तो इस वजह से उनको ये राशन की दुकान आवंटित ना की जाए, उनका आवंटन निरस्त किया जाए। तो क्या कार्रवाई होगी उसमें? हमने एसडीएम शमशाबाद और डीएसओ विदिशा को जांच के लिए लिखा है। जैसे ही हमें जांच रिपोर्ट प्राप्त होती है, यदि उनकी शिकायत सही पाई जाती है तो फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर ही मैडम इन महिलाओं ने कुछ पेमेंट भर के भी आई थी अंदर, परिसर के अंदर ही। मैंने तो परिसर के बाहर ज्ञापन दिया था और जो ज्ञापन में हमने शिकायत की है उस शिकायत की बिंदुओं की जांच की जाएगी और इनकी शिकायत सही पाई गई तो बिल्कुल विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। गांव में सचिव रहे हरनाम अहिरवार को 18 वर्ष पूर्व सस्पेंड कर दिया गया था। आज तख्ती लेकर जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उसने कहा कि पहले ही सरकार द्वारा उसे सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया था, अब दबंगों द्वारा उसकी 5 बीघा जमीन भी छीन ली गई है। न्याय की मांग को लेकर प्रशासन के पास पहुंचा। इस संबंध अपनी बात उसने रखी।
ग्राम महलुआ का रहने वाला हूँ। मैं ग्राम पंचायत में सचिव था। तो मेरी झूठे उस पर सीओ साहब ने प्रतिवेदन दे करके मुझे अधिकार नष्ट करवा दी ग्राम पंचायत है। और अधिकार नष्ट मैंने बहुत लोग सुने था। 18 साल हो गए मेरे अधिकार आज तक बहाल ही नहीं हो रहा। अच्छा, ना मुझे मुख्यालय दिया। क्या क्या छीन लिया सरकार ने? अधिकार छीन ली। अधिकार वेतन भी मिलता है साहब, दूसरे घटों अधिकार नष्ट होने पर वेतन ही मिलता है। मुख्यालय दे दिया जाता है, लेकिन ना मुझे मुख्यालय दिया गया, ना मुझे गुजारा भत्ता मिलता है, कुछ भी नहीं। अभी जब थोड़ी सी जमीन नहीं था वही दमंगों ने जोत नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर आया। सचिव थे आप? जी साहब, ग्राम पंचायत है। 15 साल से नौकरी कहाँ करी पर थे दादा? ग्राम पंचायत महलुआ में। कौन सी तहसील में? जनपद पंचायत करवाई। किन कारणों से सस्पेंड किया था आपको? कुछ नहीं, ये कारण कुछ नहीं साहब। ग्राम उसमें ना ग्राम पंचायत बैठक में ना आना, जनपद की में जनता को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। बिल्कुल सिंपल अधिकार है। और सीओ साहब ने लगाए और एसडीएम साहब ने जाके मेरे पास फैसला एसडीएम कोर्ट का वो भी नहीं माना। कितने साल से परेशान हो रहे हैं आप? 18 साल हो गए साहब जब से बात। पुरवाई तहसील के ग्राम बिशनपुर मसूदपुर निवासी एक महिला कल्याणबाई अपने 5 बच्चों के साथ जिला प्रशासन के पास पहुंची, जहां उसने बताया वह 3 दिन से भूखे प्यासे हैं और 7 माह से परेशान है। साथ में उसकी माँ भी है। गांव के ही राजू दांगी ने उसके पति के नाम पर हार्वेस्टर लिया था, जिसकी कीमत 15 से 20 लाख रुपए थी। सब्सिडी भी मिली थी। कुछ दिनों बाद राजू दांगी और उसके साथियों ने उसके पति की हत्या कर दी थी। हार्वेस्टर उसकी जमीन पर भी कब्जा कर लिया। पीड़िता न्याय की मांग को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंची। पास हो जैसे बगल से बगल में पास हो जैसे बगल से बगल में पूरा नाम बताएं। कृष्णा भाई। अरे ना समाज बताओ। कृष्णा भाई। आप काय के लिए आए यहाँ पर? हम आए हैं, हमारे पति को मार दिया, कोई न्याय नहीं मिला। जमीन और हमारा सामान नहीं वापस कर। सामान में क्या है? जमीन कितनी है? 4 बीघे। और सामान? हार्वेस्टर। तो कैसे लिया था? किन ने लिया था? राजू दांगी का काम कराते वही नहीं कपत पे अखवा का नाम कह रहा, मैं नाम करा ला मेरे होगा। तो क्या सब्सिडी भी लिया था? क्या सब्सिडी 8 लाख मिली? 8 लाख सब्सिडी। बेबी भाई नहीं गिर ला राजू में। तो कब से परेशान हो रही हैं आप न्याय के लिए? 7 महीना लग गया। कितने बच्चे हैं आपके? 7 लड़की। 7 लड़की। तो क्या चाहती हैं आप? हमारा सामान वापस चाहिए। तो अभी तक कौन कौन के पास जा चुकी हैं आप? हम राजू दांगी के ही फिरिया, ब्रजेश साहू के ही फिरिया और लीलाधर महाराज के ही फिरिया, पुलिस के ही फिरिया। गाड़ी देख भगा दे, कोई सुना नहीं। प्रशासन के पास जन सुनवाई में कितनी बार? जन सुनवाई में कन के बार फिरिया है। अभी कितने दिन से आई हैं आप? हम 3 दिन के झंड डरे। क्या चाहती हो आप? सामान वापस चाहते हैं। क्या क्या है सामान? हमारी जमीन, हमारा हार्वेस्टर। कितनी जमीन थी? 4 बीघा। प्राचीन लोहांगी पहाड़ी पर सोमवार को धर्माधिकारी गिरधर गोविंद शास्त्री द्वारा लोहांगी पहाड़ी पर गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई को वायु परीक्षण किया गया। वर्ष धर्माधिकारी पंडित गोविंद प्रसाद शास्त्री जी के पूज्य पिता पंडित उमाशंकर जी चतुर्वेदी शास्त्री के द्वारा 107 वर्ष पूर्व प्रारंभ परंपरा में धर्माधिकारी गिरधर गोविंद प्रसाद शास्त्री द्वारा आषाढ़ शुक्ल गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई सोमवार को सायंकाल विदिशा के सर्वोच्च स्थान राजेंद्र गिरी लोहांगी पहाड़ी पर वर्षा की भविष्यवाणी के लिए ज्योतिष शास्त्र के आचार्य वराह मेर के प्राचीन ग्रंथ वराही संहिता पद्धति से वायु परीक्षण किया गया। धर्माधिकारी गिरधर गोविंद प्रसाद शास्त्री ने एक बड़ी छड़ी के ऊपरी छोर पर धागे में कपास बांधकर वायु की दिशा का परीक्षण किया। सायंकाल के समय वायु पूर्व दिशा की ओर तेज गति से प्रवाहित हो रही थी। आचार्य वराह मेर के प्राचीन ग्रंथ वराही संहिता के अनुसार देश में अच्छी वर्षा होगी, कृषि उत्पादन अच्छे होंगे, देश में सुख शांति और समृद्धि होगी, कृषकों के लिए यह वर्ष खुशहाली प्रद रहेगा। धर्माधिकारी गोविंद प्रसाद शास्त्री ने दी जानकारी।
बृहत संहिता ये लगभग 107वें वर्ष में वायु परीक्षण हमारी तीसरी पीढ़ी के द्वारा किया जा रहा है। विदिशा के वयोवृद्ध विद्वान, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान श्री पंडित उमाशंकर जी शास्त्री जी आज से 107 वर्ष पूर्व लोहांगी पर आकर के वायु परीक्षण करते थे। तत्पश्चात पूज्यपाद पिताजी वरिष्ठ धर्माधिकारी श्री पंडित गोविंद प्रसाद जी शास्त्री जी यहाँ पर आकर के और वायु परीक्षण करते थे। इसके बाद लगभग 15 वर्षों से मेरे द्वारा ये वायु परीक्षण किया जा रहा है। ये ज्योतिष शास्त्र की अत्यंत प्राचीन आचार्य वाराह मिहिर की जो बृहत संहिता है, उसमें आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन सायंकाल सूर्यास्त के समय सर्वोच्च स्थान पर वायु परीक्षण करने से वायु जिस दिशा में प्रवाहित हो रही है उसके अनुसार आगामी वर्ष में वर्षा किस प्रकार होगी, फसलें किस प्रकार होंगी, देश में सुख शांति समृद्धि और किस प्रकार से सफलता की प्राप्ति होगी, इसका उल्लेख किया गया है। आज ये हवा पूर्व दिशा की ओर प्रभावित होकर के और बार बार उत्तर दिशा की ओर जा रही थी, अतः देश में बहुत अच्छी वर्षा का संयोग बन रहा है। कहीं कहीं पर खंड वृष्टि का योग होगा क्योंकि वायु दो दिशाओं में जा रही थी। इसमें लिखा हुआ है कि जिस समय पूर्व दिशा की ओर वायु जाती है सायंकाल के समय आषाढ़ पूर्णिमा के दिन तो सुभिक्ष होता है, मतलब अच्छी वर्षा होती है और फसलें बहुत अच्छी होती हैं, किसान समृद्धिशाली होते हैं। यदि वह दिशा बार बार हवा अपना रुख बदलती है तो उसमें खंड वृष्टि का योग बनता है, अर्थात रुक रुक करके वर्षा होगी लेकिन वर्षा अच्छी होगी, धन धान्य की उत्पत्ति अच्छी होगी, देश में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। मैं वरिष्ठ धर्माधिकारी गिरधर गोविंद प्रसाद शास्त्री। पिछले वर्ष बहुत अच्छी वर्षा का जो है संयोग प्राप्त हुआ था। उस समय भी जो वायु पूर्व दिशा की ओर जा रही थी तो हमारे देश में बहुत अच्छी वर्षा हुई। इसका फल ये हुआ कि हमारे यहाँ हमारे स्वयं के प्रदेश में मध्य प्रदेश में चावल की उत्पत्ति उस वर्षा के कारण बहुत अधिक मात्रा में हुई, जो पूरे देश में चावल भेजा गया। अन्न की उत्पत्ति, हमारा जो विदिशा जिला है ये कृषि प्रधान जिला है। यहाँ पर जो गेहूँ उत्पन्न होता है वह गेहूँ जो सरबती पिशी हमारे यहाँ की है वो पूरे भारतवर्ष में उपलब्ध नहीं होती है। बहुत पौष्टिक वो होती है, अतः उसकी मांग भी अधिक होती है, लेकिन वो वर्षा पर निर्भर करती है। गत वर्ष हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा का यहाँ वायु परीक्षण किया गया था, इसका रिकॉर्ड हमारे पास है और उसके अनुसार वर्षा भी बहुत अच्छी हुई हमारे गत वर्ष हुई। और इस वर्ष भी वर्षा बहुत अच्छी होगी लेकिन खंड वृष्टि के रूप में होगी, रुक रुक करके वर्षा होगी। लोहांगी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर परंपरागत रूप से प्रतिवर्ष मेला लगता है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र होने पर और शहर को बीच में स्थित होने से भीड़ भाड़ यहाँ अत्यधिक मात्रा में रहती है, जिसमें दंगल भी आयोजित होता है। और परंपरागत रूप से यहाँ पर भाषा का भविष्यवाणी भी की जाती है, भविष्यवाणी। इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बल लगाया गया है। परंपरागत रूप से जो बल लगता है वो बल लगा हुआ है। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था पहाड़ी क्षेत्र होने से यहाँ चारों तरफ पुलिस व्यवस्था लगी हुई है। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।